हेलो सभी प्यारे बच्चों। तो आज जो हम शेयर करने वाले हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस पे, और इसके पहले छोटा सा मैसेज, जो बच्चे नए हैं, मेरा वेबसाइट ऐप सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, रोज क्विज दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का। पहले तो मीनिंग क्या होता है एक एग्जाम्पल से, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 1 2 4 8 16 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये एक सिस्टम तो लग रहा है जैसे बहुत सिस्टमैटिक है, पर क्या सिस्टम इसमें लग रहा है आपको भी सिस्टमैटिक है ना। तो बताता हूं, जैसे हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, क्या होगा 2/1 इज इक्वल टू कितना है 2। इन दोनों का रेशियो ले लो 4/2 इज इक्वल टू 2। इन दोनों का ले लो 8/4 इक्वल टू 2। यहां ले लो 16/8 इज इक्वल टू 2। जब भी हम किसी नंबर को उसके पिछले नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रेशियो क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। इसको हम मान लेते हैं चलो आर फॉर, क्योंकि रेशियो होता है ना आर, या फिर आर आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट टर्म है, जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ा था, है ना। अब ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है, ए। तो इस टाइप के जो भी सीरीज हैं या प्रोग्रेशन हैं, इनको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें एक हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमेशा कॉमन रेशियो की बात करता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, कोई भी रेशियो। अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, 64 ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, तो यहां देखो 16/4 कितना होगा, 16/4 इक्वल टू 4। 64/16 कितना होगा, इक्वल टू 4। तो यहां पे हमें कॉमन रेशियो मिल रहा है। अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे ये वाला, तो ये हम बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। या फिर आप इसको बोलते हो जीपी, इसको हम जीपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे जनरल टर्म, ठीक है, जनरल, ठीक है। जनरल या तो रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ व्हाट, ऑफ जीपी, ठीक है, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक फर्स्ट टर्म ले लिया ए, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे, कॉमन रेशियो है आर का, ए आर ले लो, फिर क्या हो जाएगा AR², AR³, AR⁴, है ना। इस ढंग से ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। एंड डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज, किस ढंग से आता है ना। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है ना, फर्स्ट टर्म, ठीक है। यहां पे रेशियो क्या है, रेशियो हमारा आर है, ठीक है। नाउ nth टर्म ऑफ अ जीपी, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है ना, कैसे निकालते हैं। जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाला था an, है ना। तो यहां भी हम an तो लिखेंगे ही, इज इक्वल टू, वहां पर हमारा कुछ और था, यहां पर कुछ और हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा a इंटू r⁴ ये आपको याद रखना है, ठीक है। an is equal to ar⁻n−1, where an is the nth term, है ना। an क्या है हमारा, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इस सीरीज का जो भी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। एंड देन r क्या है, रेशियो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच का रेशियो हमारा हो गया आर, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हो। अब nth टर्म के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे, या रेशियो के ऊपर हो, या फिर a के ऊपर हो, या n के ऊपर हो, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। तो इस पे हम करते हैं एक क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द, ठीक है, फाइंड द 100th टर्म, ठीक है, ऑफ द सीरीज। तो सीरीज भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, है ना। ऑफ द सीरीज 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है नहीं, कोई कॉमन डिफरेंस है नहीं यहां पर, बट कॉमन रेशियो है। क्या रेशियो है, 8/4, या फिर आप 16/8 करो, या फिर आप 32/16 करो, या फिर आप 64/32 करो, ऑल विल बी इक्वल टू 2,
ना, ये सारे 2 आएंगे, यानी कि ये हमारा आ गया कॉमन रेशियो। तो हमें आर मिल गया, हमें 100 टर्म निकालना है। तो ए आर इज इक्वल टू हमने पढ़ा है, सॉरी ए एन इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर देता हूं, nth टर्म यानी 100th टर्म। तो यहां पे हम सीधे ए 100 लिख सकते हैं, 100th टर्म इज इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा 4 है ना, ये ए है, यहां लिख देंगे 4 इंटू आर क्या है हमारा 2 है टू द पावर n माइनस 1, n क्या है हमारा 100 माइनस 1 कितना हो गया 99 है ना, इज इक्वल टू आप सीधे सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर 99 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 101। ये आपका आ गया इसमें आंसर। तो इस ढंग से आपको इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसलिए नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखो। फाइंड द से फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है, फ्रॉम एंड याद रखना, इसका मीनिंग क्या है ना। नाउ ले लो 2 4, नाउ क्या ले सकते हैं हम लोग 6 8 10 12 एंड सो ऑन, और यहां पर हम ले लेते हैं कुछ भी समझ लो 1 0 2 4, ठीक है। तो फ्रॉम द एंड मतलब क्या हुआ, हमें यहां से देखना है कि फोर्थ टर्म क्या आएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो ये जो सीरीज है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 0 2 4, ठीक है। इसके बाद क्या आ सकता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 1 2 है ना, इसको फिर से 2 से कर दो, 2 2 2 5 2 6 इस ढंग से। चलो मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि फोर्थ टर्म हमें निकालना है, प्रैक्टिस करना है उसका, है ना। तो लास्ट में यहां पर क्या आ जाएगा, जैसे 6 4 2 है ना, 6 4 2 ऐसे आएगा, यहां पर हमारा सीरीज खत्म हो गया, है ना। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द फोर्थ टर्म। A4 लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां a क्या आ गया हमारा 1024 हो गया, फर्स्ट टर्म यही है, इंटू r क्या है हमारा, तो 512 डिवाइडेड बाय 1024 है ना, 512 डिवाइडेड बाय 1024 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 512 इंटू 2 होता है 1024, तो इंटू यहां पे हाफ लिख देते हैं टू दी पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, तो यहां कर दो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 1024 इंटू 1/8 है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। अब देख लो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 4 से हो जाएगा, 4 2 8, 4 5 20, 4 6 और यहां भी 2 से कर दो, 1 2 8 इज इक्वल टू क्या आ गया 128। ये क्या है हमारा A4, दैट इज द फोर्थ टर्म, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इस टाइप का उल्टा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, लेकिन उल्टे क्वेश्चन को भी हम सीधे तरीके से कर सकते हैं अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और एक और मैसेज, बहुत लोग मेरे ऐप से रजिस्टर्ड हैं और रोज क्विज देते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैं देता रहता हूं। अगर आपके पास मैथ्स के लिए टाइम है, आप चाहते हो उसमें परफेक्ट होना, तो डेली प्रैक्टिस करो थ्रू द रजिस्ट्रेशन थ्रू माई ऐप और वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट, नाउ बहुत स्पेशल क्वेश्चन जो बहुत ही एग्जाम्स में आता है, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीरीज से 5 10 20 40 एंड सो ऑन इज 5 1 2 0, ठीक है। विच टर्म ऑफ द सीरीज इज 5 1 2 0, ये सीरीज आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले हम पता करते हैं। यहां पे हमें a दिया है, a इज इक्वल टू 5, r दिया है, r इज इक्वल टू 2 है ना, और हमें क्या दिया है 5 1 2 0 क्या है an, nth टर्म 5 1 2 0 है ना। तो हमें पता है an इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, इतना तो हमें पता ही है। an हमारा दिया हुआ है, डाल देते हैं इस इक्वेशन में, इज इक्वल टू a5 दिया हुआ है इंटू r भी हमें दिया हुआ है n माइनस 1। अब हमें n फाइंड आउट करना है ना, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इस 5 को तो हम इधर ले आते हैं, 5 1 2 0 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1 है ना। ना इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 इंटू 1 5 2 5 4 है ना, सॉरी 1 0 2 4, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ गया 1 0 2 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1।
और 1024 जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 टू द पावर कितना होता है, 2 टू द पावर 10 इज 1024, ये कैलकुलेट कर लेना, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। इसका मतलब क्या हुआ, n-1 इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू 10 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 11, यानी कि हमारा कौन सा टर्म ये आएगा, आवर 11th टर्म ऑफ द सीरीज विल बी 5120। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली हो जाएगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन जिंदगी में एक बार भी करोगे तो, है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है। अगला एक और स्पेशल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 consecutive terms in GP, है ना, in GP is 38 and product is 1728, ठीक है, find the numbers, है ना, find the numbers, ये कैसे निकालोगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम 3 नंबर ले लेंगे, क्या क्या ले सकते हैं, एक तो बीच में a ले लो, ठीक है, इसके पहले एक a बाई आर ले लो, इसके बाद एक a इंटू आर ले लो। इससे क्या फायदा है, जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो r और r हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना, और हमें इसका प्रोडक्ट दिया है 1728, तो हमें सिंप्लीफिकेशन में इजी होगा। ठीक है, तो अब देखो इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या दिया 1728, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो r तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 1728 आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब इज इक्वल टू 1728। नाउ इसका क्यूब रूट निकालो, a इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728, ये आपका आ जाएगा 12। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। नाउ इफ द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो सम वाला भी यूज करते हैं, तो इन तीनों का सम कर लो। अगर इन तीनों का सम करेंगे तो a तो कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर, है ना, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 38, a का वैल्यू हमें पता है 12, तो इस a को यहां से हटा के इसको हम यहां लिख सकते हैं और इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। अब यहां पर जो 1 है इसको उस साइड लेके चले जाते हैं, है ना, इसको हटाओ और इसको यहां -1 कर दो। ठीक है, इस इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 38 माइनस 12 बाई 12, है ना, इज इक्वल टू 38 माइनस 12 कितना हुआ, यहां पर तो 6 हो गया, यहां पर 2 हो गया डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं 2 6 एंड 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 13 बाई 6। ठीक है, इतना तो आ गया। अभी हमें r निकालना है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर r हमारा नीचे आ जाएगा तो क्या आएगा ऊपर 1 प्लस 1 इंटू आर मीन आर स्क्वायर, है ना, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 13 बाई 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13 आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको r की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइज करना है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स 36 है, सम ऑफ द टर्म्स कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, तो 9 और 4 यहां लगा सकते हैं हम लोग, है ना, इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके आगे और क्या लिख सकते हैं, यहां पर हमारा देखो 3 कॉमन आ जाएगा, 3x इंटू 3 माइनस 2, यहां पर 2 आ जाएगा हमारा, रब कर देता हूं। तो इसको खुद भी प्रैक्टिस करो और पॉज करके भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं। यहां पे क्या आ जाएगा 2x, है ना, माइनस 3, ठीक है, और ये हमारा मैंने x लिख दिया गलती से, ये सब r है ना, x नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हमारा r है। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर भी ले लो 2x माइनस 3 और यहां पर आ जाएगा -2, है ना, तो ये भी हमारा बाहर निकालने से वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा r क्या आ गया, तो 3r माइनस 2 लेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 वाला लेंगे तो 3/2 आ जाएगा, है ना, 2r। ठीक है, 3/2 आ गया, तो r की वैल्यू हमें 2 मिल गई, 2/3 एंड 3/2। ठीक है, 2/3 एंड 3/2 दोनों की वैल्यू आप यहां डाल सकते हो और आपका वैल्यू आ जाएगा। a का वैल्यू आपको मिल ही गया है ना, तो इसके आगे मैं नहीं करूंगा, इसके आगे तो आप कर ही लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। ठीक है, तो r की वैल्यू बस इसमें डाल दो, a की वैल्यू इसमें डाल दो, आपको तीनों टर्म्स मिल जाएंगे। ठीक है,
चलो अब इसको रख करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। ठीक है, सम कैसे निकालते हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी इज गिवन बाय Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, स्टार मार्क कर लो दिमाग में, बिल्कुल ऐसा रिकॉर्ड करो कि कभी डिलीट ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। एंड हियर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए r हमारा 1 भी नहीं हो सकता, r इज नॉट इक्वल टू 1, r इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो मीनिंगलेस हो गया है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दोनों ही Sn का ही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चन भी करके देख सकते हैं, है ना। तो इसको मैं रब करता हूं, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन हमेशा क्यों करता हूं? क्योंकि इससे हमें फॉर्मूला याद रहता है। मैंने कभी फॉर्मूला मगअप नहीं किया, एक दिमाग में आता है कि यही होगा, फिर मैं क्या करता हूं, जैसे एग्जाम में मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैंने वहां पे लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32, ये हमारा जीपी में है ना। अब मुझे लग रहा है कि शायद Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे केवल 3 डिजिट ले लूंगा, केवल 3 मान लो इन तीनों को, है ना। और हम चेक करेंगे हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने से ये आता है कि नहीं। इसका सम कितना आना चाहिए हमारा, 4, 5, 6 एंड 8 इज 14 आना चाहिए। तो हम अप्लाई करते हैं, a क्या है 2 है, 1 माइनस आर कितना है 2 है, 2 टू द पावर n कितना है हमारा 3 नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना है 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा -7, और यहां क्या हो जाएगा -1, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 14। तो हमारा यहाँ 14 आ गया, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो बिल्कुल सही है। तो एग्जाम में हमें कभी भी टाइम मिले और हमें अगर मगअप करना नहीं आता या हम मगअप नहीं कर पाए या हमें कंफ्यूजन है, तो आप ऐसे अप्लाई करके चेक कर सकते हो आपका फॉर्मूला सही है कि नहीं, है ना। तो एग्जाम्स में हमेशा आपको ये प्रैक्टिस जरूर करना है हर चीज के लिए, चाहे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो चाहे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। ठीक है, तो इस पर अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 3 terms, sum of first 3 terms of a GP, 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms जब भी है मतलब 3 consecutive 3 terms is 128. Find the रेशियो आर। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो पहले तो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16, तो फर्स्ट 3 टर्म्स तो लेने पड़ेंगे ना। तो ले लेते हैं, जैसे ए आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सम कितना है 16, एंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे, ए आर स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा ए आर क्यूब, है ना। सम ऑफ, यहां प्लस का साइन दे देते हैं, यहां सभी प्लस कर देते हैं, यहां भी दे देते हैं, प्लस ए आर टू द पावर 4 प्लस ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 128, है ना। तो अब यहां पर तो हम a कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पे a कॉमन ले लेते हैं, तो a इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। यहां पर भी हम a कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पर भी ले लेते हैं a इंटू यहां क्या आ गया आर क्यूब, आर टू द पावर 4 एंड आर टू द पावर 5, ये अंदर आ जाएगा, है ना। बट यहां पे हम ए आर क्यूब भी कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो हम ए आर क्यूब क्यों ना ले, ज्यादा इजी है ना। इसके नीचे लिख देते हैं इसको, ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 128, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अब हम सेकंड को फर्स्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या हो जाएगा ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऊपर क्या है a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 128 यहां है और ऊपर 16 है, ये भी कर सकते हैं, है ना। a तो कॉमन है, हमने कट कर दिया, ठीक है, बहुत इजी हो गया। a हमारा इसमें से हट गया। नाउ ये जो पूरा है 1 प्लस आर स्क्वायर, और यहां पे भी 1 प्लस आर था, ये भी पूरा कट हो गया। तो बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, है ना। आर क्यूब
इज इक्वल टू क्या हो गया 128/16, है ना। अब हमें बस इसमें से r की वैल्यू चाहिए। इसको आप छोटा भी कर सकते हो, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 8 8 जा इज इक्वल टू 8 आ गया। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, r इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग पैनिक हो जाते हैं, है ना, लेकिन पैनिक नहीं होना है, सारे सिंपल ही हैं। आपके क्वेश्चंस में हमेशा आपके टीचर्स हेल्प करते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप आंसर्स करो, ठीक है, लेकिन ट्रिकी होता है थोड़ा। तो ट्रिकी को या तो आप बिल्कुल ही अच्छे से एकदम ऐसे नॉलेजेबल हो कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, और या फिर आपने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन जब फेस करोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन भी मैंने ऐसे किया था, है ना। तो इसको याद रखो। और अब नेक्स्ट नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रिकी क्वेश्चंस है, एडवांस लेवल में हमेशा आता है, वो भी आपको जानना जरूरी है। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 1, ठीक है, ये याद रखना। पहले पढ़ा था आर इज लेस देन 1, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। जैसे जो सीरीज दिया आपको 1/2 1/4 1/8 इस टाइप का सीरीज है, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा सीरीज जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, यहां हम इनफाइनाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो इन सबका कॉमन रेशियो है 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2, है ना। 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो हमें कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 1/2 मिल रहा है और ये लेस देन 1 है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, माइनस में भी होगा तब भी कोई बात नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारा निकालने से लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का सीरीज अगर हमें दिया है और अप टू इन्फिनिटी हमें काउंट करना है, इसका सम निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं रब कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज से यहां पर 1/2 1/4 1/8 1/16 अप टू इंफिनिटी। तो आपने अगर ये क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है कि Sn इज इक्वल टू हमें सीधा a/1 - r लिख देना है, तो आपके लिए कितना सिंपल हो जाता है ना। इसीलिए सारे टॉपिक्स मैथ में कवर करने हैं, हमेशा हर चीज एक बार जरूर देखना है, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको अगर पढ़ा हुआ है ये चीज तो बहुत ही सिंपल लगेगा, है ना। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, a क्या है यहाँ पर 1/2 है, यहां ऊपर 1/2 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना आएगा हमारा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 कर लो, यहाँ पे 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2 2 2 जा इज इक्वल टू 1/2 आ गया। यहां पे दोगे 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ बाई हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया 1। सिंपल आंसर आपका। तो हमारा s अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1, ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन प्रैक्टिस अब तक करते रहो। और अगर आपको लगता है कि मैं क्वेश्चंस कहां से लाऊं, अगर क्वेश्चंस आपको कम पड़ जा रहा है तो मेरे वेबसाइट का ऐप का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो ऐप को, हर घर शिक्षा एकेडमी नाम से है, और डेली क्विज कर सकते हो प्रैक्टिस। कुछ डाउट है तो उसमें डाउट सेशन भी है, उसमें भी आप डाल सकते हो, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और अपना ख्याल रखो, बदमाशी करते रहो, बाय बाय, टेक केयर।